परसों मेरे यहाँ कोई सामान बाजार से आया। जरूरत और आकर्षक पैकेट में जरूरत का साधन डिब्बा बंद था। नया लुभावना पैकेट देखते ही मन हर्षित हो गया। मन में विचार आया, हम इसे हरगिज नहीं फेंकेंगे, इसको संभाल कर रखेंगे। अगले दिन उपयोग की वस्तु संभालने के बाद वो डब्बा कुछ एक पल को लुभाता रहा, पर कब तक? किस लिए खाली पैकेट कोई संभाल कर रखे? मैंने उसे अनावश्यक समझकर हटा दिया। उसे फेंकने के बाद मुझे विचार आया, किसी भी वस्तु का मान या महत्व इंसान के उसके उपयोगिता पर ही निर्भर करता है। अगर आदमी को फायदा समझ आए तो विष भी उपयोगी। अगर आदमी को अपना फायदा न हो तो बहुमूल्य जवाहरात भी निरर्थक। इस भावनात्मक विषमता पर मेरी मनोदशा खुद से प्रश्नवत हुई। कोई भी वस्तु कैसे किसी के लिए उत्तम और किसी के लिए निम्न हो सकती है? सर्व दृष्टिकोण में किसी भी वस्तु का मान कैसे बदल जाता है? अब स्वयं से उभर आया। किसी भी वस्तु, जमीन, जीव अथवा किसी चीज का स्थानीय मान एक सूक्ष्म एहसास पर निर्भर होता है। उसी सूक्ष्म एहसास के बाहर उसका मूल्य और मान दोनों बदल जाता है। किसी भी चीज से आदमी का लगाव या तो भावनात्मक होता है या फिर औपचारिक एहसास मात्र से रिश्ता बदल जाता है। एक ही इंसान एक ही जगह पर खड़ा कई रिश्तों की धुरी बन जाता है। बहुतेरे संबोधन अनन्य लोगों द्वारा सिर्फ एक ही आदमी के लिए बोला जाता है। इंसान का इस सारे रिश्ते से सामंजस्य ही सामाजिक या पारिवारिक दायरे को प्रस्तुत करता है। आदमी का समाज से औपचारिक और परिवार से भावनात्मक संबंध होता है। वहीं रुपये पैसे एक कसाई के दुकान से घूम फिर कर पूजा स्थल तक पहुंचकर पवित्र ही रहता है, या वहां से भी निकलकर कई स्थलों का भ्रमण करता हुआ अलग अलग एहसास को बटोरता आगे बढ़ता जाता है। पैकेट दर पैकेट उससे जुड़ी भावनाएं समान नहीं होती, फिर भी कहीं जुटना कहीं से छूटना मोह की नियति को दर्शाता है। किसी की तिजोरी की अचल लक्ष्मी संपत्ति के रूप में लूट कर चलायमान हो जाती है, तो कहीं से भी मिला पत्थर पहचान के सबूत पर शालिग्राम बनकर पूजनीय हो जाता है। किसी भी चीज के लिए परखने की हुनर या ज्ञान ही उसके महत्व का सहभागी होता है। अगर आदमी उपयोगिता को पहचानता है तो बगैर डिग्री हासिल किए ही एक अच्छा पारखी यानी शिक्षक, सलाहकार, वैद्य इत्यादि अनुभवी साबित होता है। कोई जमीन भी अपने स्वामी के एहसास से ही अपना स्थानीय मान स्थापित करता है। एक ही जमीन का 3 बराबर टुकड़ा उसके हर कोने को एक लकीर मात्र से विषम भाव प्रस्तुत होने को मजबूर हो जाता है। किसी का आग्नेय दूसरा का जलीय स्थान बन जाता है, किसी का नैऋत्य दूसरे का भंडार, किसी का ईशान दूसरे का अग्नि स्थान, तो किसी का भंडार किसी का नैऋत्य जगह कहलाता है। फर्क एक लकीर भर से स्पष्ट लगता है। दरअसल जीवन यापन की कुशलता से निर्वहन करने के लिए मानवीय सूत्र की ही पैमाना एक धार बनकर सुनिश्चित है। इसका उल्लंघन आदमी को पतित और पाश्विक बनाता है। सक्षमता और अपनी अनुकूलता पर निर्भरता ही इंसान की वास्तविक दायरेबद्धता है। जितना अपनी बुद्धि में अटे वो ज्ञान अपना है, जितना अपनी क्षमता में अटे वो शक्ति और साधन अपना है, बाकी सब कुछ नगण्य। किसी भी विषय वस्तु का मूल्यांकन उसके स्थानीय मान से घटता अथवा बढ़ता है। यही भाव हर युग में सर्व दृष्टिकोण में सामाजिक सूत्र का मापदंड बनता है। दरअसल सब कुछ सुनिश्चित व यथावत सा लगता है। कार्य क्षमता की कसौटी पर भाग्य बनता बिगड़ता है। सबके बावजूद औकात भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। औकात जिसे अक्सर आक्षेप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूँ तो औकात के से बाहर की हर चीज़ से आदमी प्रभावित रहता है, पर ये सच है अंततः आदमी के स्वयं का मान उसके अपने औकात में ही महत्वपूर्ण होता है।